हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रुति बोलती है अनुज को कि यहाँ आप पार्टी फंक्शन ख़त्म हो गए तो घर चलते हैं। और अनुज को अनुपमा को छोड़कर जाने का एकदम मन नहीं है, फिर भी जाते जाते अनुपमा से पूछता है कि आप तुम भी फ्री हो तो घर चलोगी। ये सुनकर वहाँ यशदीप अब ये हो जाते हैं और अनुपमा बोलती है नहीं नहीं, अभी काम बहुत है तो मैं बाद में आऊँगी। और अनुज चला जाता। जाते जाते अनुपमा और यशदीप को बातें करते हुए हंसते हुए देखकर वो देख रहा होता है। देखकर वहाँ से फिर निकल जाता है। और यहाँ पर डिम्पी और काव्या दोनों खुश है कि सुबह उसके 6 बज गए, नींद नहीं आ रही है। यहाँ डिम्पी बोलती है जब खुशी रहती है तो नींद गायब हो जाती है। और इतने सारे गिफ्ट टीटू ने अपने तरफ से दिए हैं। बोलते फैमिली नहीं है तो फैमिली को सोच सोच के उसने गिफ्ट दिए हैं ये सब, और इतने महंगे क्यों दिए हैं। तो यहाँ डिम्पी काव्या बोलती है कि तुम्हारे लिए वो कुछ भी दे सकता, जान भी दे सकता, तो गिफ्ट क्या है। और यहाँ पर आती है पाखी। पाखी बोलती है सभी मर्द एक जैसे होते हैं, शादी के पहले बहुत गिफ्ट तोहफे मुझे देता था मेरा भी तो, लेकिन शादी के बाद सभी बदल जाते हैं, जैसे पापा तो आप देख सकते हैं तो सभी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर काव्या उसको बोलती है कि तुमको सिर्फ गलत ही सोचना होता, निगेटिव सोचना होता, एकदम पापा जैसा मत बनो प्लीज़। तुम हमेशा क्यों गलत ही सोचना है। उसके बाद वो गेट दरवाज़ा बंद कर देती है। पाखी बाहर खड़ी हो रहती है, जो पाखी के मुंह पर दरवाज़ा बंद करके काव्या अंदर चली जाती है। और इस तरह से, और यहाँ पर तोसू भी टेंशन में है कि किस तरह से मम्मी ने उसको वेटर की जॉब ऑफ़र की है, और गुस्से में वो मिक्सी को चलाए रहता। आती है किंजल बोलती है कि सब गुस्से पर मिक्सी पर ही क्यों निकालना है, तुम अच्छे बात क्यों नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर बोलता है कैसे समझ सकता हूँ मम्मी, क्या समझ के गोल्ड मेडलिस्ट MBA को जॉब ऑफ़र की है, वो भी वेटर का। तो यहाँ पर किंजल समझाते हुए कि मम्मी ने जॉब ऑफ़र की उसके बारे में सोचो, मम्मी की इर्द गिर्द रहोगे तो मम्मी तुमको हमेशा संभालते रहेगी। और यहाँ पर अनुज बहुत परेशान होता है उसकी बातें, यशदीप की बातें सुनकर वो वही सबको ध्यान देता है। और यहाँ सभी कम बैठे रहते हैं, जैसे श्रुति और आर्या सभी बैठे हुए हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ यशदीप की बातों पे रहता है कि वो आज अनुपमा को ये कन्फेंस करने वाला है, उसको अपनी फीलिंग शेयर करने वाला है। वो सोच सोच कर अनुज बहुत डिस्टर्ब रहता है और मेडिसिन खोलते खोलते सारे मेडिसिन को खोल देता है। और उससे पूछती है कि क्या किए हैं। होता है कि मैंने सोचा कि मेडिसिन बॉक्स मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पाया। तो तभी आदिया बोलती है कि मैं ले आती हूँ बॉक्स, कोई टेंशन नहीं। फिर वो मेडिसिन बॉक्स में रखता है। तभी श्रुति बोलती है कि आज यशदीप के आंखों में मैंने कुछ देखा है अनुपमा के लिए, पता नहीं कुछ अलग ही लग रहे थे। मिस्टर ढिल्लो ये सुनकर और अनुज को गुस्सा आता है। दवा हाथ में रखे रखे ही वो उसको पेस्ट बना देता है। और ये सब देख रही है आध्या और श्रुति। देख उसके बाद अनुज वहाँ से उठ के चल जाता है, ये बोलते हुए कि मैं दूसरी दवाई ऑर्डर कर दूंगा, मेडिसिन। फिर उसके बाद यहाँ पर बनराज फ़ोन करके बात कर रहा होता है और अचानक से चिल्लाता है। तो बाबूजी बोलते क्या हुआ, सभी परेशान हो जाते हैं। तो बात कि वो किससे बात कर रहा है, क्या कैसा बात हुआ, क्या नहीं हुआ। तब बनराज बताता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे बेटे को जॉब ऑफ़र करेगी, वो भी वेटर का। वो बहुत गुस्सा में होता है कि उसका सर पर चढ़ने लगा सक्सेस। कोई भी औरत अपना सक्सेस संभाल नहीं पाती है, सब औरत लोग का यही कमी है। वो अनुपमा कैसे संभाल लेगी। यहाँ बाबूजी बोले कि अरे उसको तो है अनुपमा की, उसको वेटर का जॉब की, नहीं तो वहाँ तो कोई दरबान में भी ना रखे, इसमें क्या खराबी है। यहाँ पर पाखी भी अपनी मम्मी के खिलाफ बोलती है कि उनको भाई का गोल्ड मेडल देखकर शर्म नहीं आया कि वो MBA किया हुआ उसको वेटर का जॉब दे रही है। यहाँ पर भी नाराज़ होती है कि मैं अनुपमा की खुशी में खुश हूँ, लेकिन वो मेरे पोते के साथ इस तरह से करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसको कोई अपना बेटा को कोई जॉब ऑफर में वेटर करता कि झाड़ू पोछा और ये कराएगा। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं क्यों नहीं कराएगा, क्यों नहीं कर सकता है। कोई अब जो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। वो तो अनुपमा है कि उसको जॉब में दे रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो जब वो जेल पहुंचाया था अपनी माँ को तो तब नहीं तुम लोग कुछ बोला था। तो यहाँ पर पाखी बोलती है कि वो पहुंचाया था तो मम्मी पहुंचाई थी। यहाँ पर डिम्पी बोलती है कि मम्मी नहीं, मम्मी की वजह से ही छोड़ा भी है। और यहाँ पर बनराज को गुस्सा आता है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वो मेरे बेटे को इस तरह से नहीं वो कर सकती मुझे नीचा दिखाने के लिए। बाबूजी उसके फेवर में नहीं है, बोलते जो कर रही है अनुपमा अच्छी कर रही है। और यहाँ पर अनुज अनुपमा और यशदीप के बातों से परेशान रहता है। और यहाँ बेबे यशदीप को बोलती है कि जाओ अब अपनी बातें शेयर करो, अपनी फीलिंग को बताओ,
तो यहाँ चला जाता है यशदीप अनुपमा के पास अपनी बातें बताने के लिए। अनुपमा खुश रहती है अपने रेस्टोरेंट स्पाइस एंड चटनी को लेकर। तो यशदीप को देखती है, यशदीप को बोलती है कि क्या बात है सर, क्या बताना था। यहाँ यशदीप बोलते हैं मुझे आपसे एक ज़रूरी बातें करनी है जो मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ अनुज बहुत परेशान होता है, फ़ोन पे फ़ोन अनुपमा को किए जा रहा है, लेकिन अनुपमा का फ़ोन टेबल पर रहता है जहाँ उसकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ सभी स्टाफ नाच रहे गा रहे नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ आवाज़ नहीं आता। यहाँ यशदीप अपनी बात को बताना चाह रहा। अनुपमा बोलती है बताइए सर, मन की बात मन में मत रखिए, जो है मन में आप बोल दीजिए। तो यशदीप बताते हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये सुनकर अनुपमा ये आश्चर्य हो जाता है, उसको ये हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं यशदीप सर। और वो यशदीप अपना फीलिंग बताता है कि आपकी इतनी ये सब जो सादगी है, दूसरे की हेल्प करने की जो आप में मन रहता है, जो आप दूसरे के लिए इतनी मदद करती हैं, हर एक काम करने की आप में चाह होती है, इस चाह से आप हमें प्यार हो गया है। आप ये मत समझिएगा कि आपने कुछ हिंट दिए थे, कुछ हिंट नहीं दिए थे, बस मुझे प्यार हो गया है। और मैं आपकी जवाब का भी मैं जानता हूँ कि आपका क्या जवाब होगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी दोस्ती में चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर हालत ख़राब होती है अनुष्का पर। और यहाँ दीप अपने हर बात बताते हैं कि मैं दोस्त बना रहना चाहता हूँ, लेकिन जो फीलिंग थी वो भी बताना चाहता था कि मैं कहीं आपसे सामने में दोस्त छिप छिप कर प्यार नहीं करना चाहता था। और यहाँ पर अनुज फ़ोन पे फ़ोन अनुपमा को किए जा रहा है। और यहाँ अनुपमा भी बहुत ये हो जाती है, वो क्या बोले नहीं बोले, कुछ देर तो वो चुप रहती है। उसके बाद वो बोलती है सर हम लोग दोस्त ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे यशदीप बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मन की बात थी, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, मैंने वो कर दिया। और बेबी भी बाहर से देख रही होती है कि अनुपमा एक्सेप्ट नहीं करती है और बोलती है कि सर प्यार बहुत अच्छा चीज़ होता है, लेकिन जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है। दोस्ती ऐसा चीज़ है कि अगर हम बहुत दिनों बाद ना भी मिले, जब मिले तो फिर से शुरुआत हो जाती है, उसमें वो ताकत है। सर मुझे दोस्ती ही रखनी है और प्यार के ये में नहीं पढ़ना है मुझे, और आप मुझे इस काबिल समझे उसके लिए थैंक यू सर। और आपको सॉरी, जो आपको मैंने मना कर दिया उसको आप बुरा नहीं मानिएगा। यशदीप बोलते हैं कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए बुरा नहीं मानूंगा, मुझे दिल से मुझे भी दोस्ती करनी है और दिल में जो था उसे बता देना, मुझे अच्छा लगा और दोस्ती हम लोग साथ में अच्छे से निभाएंगे। और यहाँ पर पक्की दोस्ती का वादा करता है यशदीप कि मैं दोस्ती अच्छे से। और अंगूठी देकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अनुपमा वहाँ से निकल जाती है और बाहर आकर देखती है कि फ़ोन पे फ़ोन अनुज किया हुआ। अनुज को फ़ोन करती है कि क्या हुआ आदिया, ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। तब वह अनुज फिर झूठ बोल देता है, हाँ हाँ ऑटो में लग गया होगा मोबाइल, अपने यहाँ फ़ोन लग गया। और वो झूठ बोल देता है अनुपमा, लेकिन समझ नहीं पाती कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं अनुज। और अनुज अपनी बात के और फीलिंग को छिपा लेता है कि वो टेंशन में कितना फ़ोन किया था। और आज का बस वीडियो इतना ही है कि अनुज और अनुपमा दोनों अपने जो रोमांटिक गाने होते हैं वो गाने चलने लगते हैं। अनुपमा समझ जाती है और अनुपमा बोलती है कि अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, यहाँ से काम निपटा के मैं आ रही हूँ घर। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।